प्रभु यीशु 2000 साल पहले शैतान को मार दिया है। शैतान के पास 2 हथियार था मानव जातियों को बांधने के लिए, एक पाप और दूसरा मृत्यु। यीशु पापियों के लिए क्रूस पर बलिदान होने से पाप का अंत हो गया है। पाप के कारण मनुष्य को आनंद ताड़ना नहीं मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। मुक्ति क्यों रुक जाता है? जो पाप रहित है उसको मुक्ति मिलता है। मानव जाति को ईश्वर के पास जाने के लिए एक ही रुकावट है, वो रुकावट है अपने पाप। परमेश्वर से मुझे और आपको अलग कर देता है। मेरा और आपके किए हुए पापों के कारण मुझे और आपको अपने कोशिश से, अपने शक्ति से, अपने बुद्धि से मुक्ति नहीं मिलेगा। यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको मुक्ति देता है, क्योंकि मेरे और आपके पापों के लिए यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू को प्रायश्चित के रूप में कुर्बान किया है। कोई मोमबत्ती अगरबत्ती मुझे और आपको नहीं बचा सकता है। यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको बचाता है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है लहू में जीवन है। किसमें जीवन है? मनुष्य का जीवन कहाँ है? लहू में है। शरीर का जीवन कहाँ है? लहू में है। लहू में जीवन है। यीशु मसीह का जीवित खून, रक्त मेरे और आपके पापों के लिए कुर्बान होने से, बलि चढ़ाने से मुझे और आपको यीशु मसीह का लहू के कारण मुक्ति मिलेगा। उसका एक एक बूंद लहू मुझे और आपको पापों से शुद्धता देता है। उसका एक एक बूंद लहू मुझे और आपको पाप से मुक्ति देता है। आज भी हम अपने संसार में देख सकता है, किसी ने अंधविश्वास के कारण अपने बेटी को काट जा रहा है, एकलौता बेटे को कुर्बान कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है, कोई ऐसा इंसान का, कोई ऐसे वस्तु का, जीव जंतुओं का लहू मुझे और आपको उद्धार और मुक्ति नहीं दे सकता है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको पाप से मुक्ति देता है। यीशु मसीह का जीवित लहू मुझे और आपको मुक्ति दिया है। पहला, पाप का अधिकारी कौन है? ईश्वर है क्या? नहीं, शैतान। कौन है पाप के अधिकारी? शैतान है। तो यीशु मसीह मुझे और आपको पाप से मुक्ति देने के लिए, यीशु मसीह मेरे और आपके पापों से मुझे और आपको बचाने के लिए अपने लहू को बहा दिया है। इस कारण मुझे और आपको पाप से मुक्ति मिलेगा। तो कौन हारा है? बताइए। यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको मुक्ति दिया है, तो कौन हारा है? बोलिए। यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको पाप से मुक्ति दिया है, तो कौन हारा है? बोलिए और जोर से बोलिए। शैतान हरा है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है 2000 साल पहले यीशु मसीह कलवारी पहाड़ पर सारे मानव जातियों के लिए क्रूस पर, सूली पर अपने खून को बहाया मानव जाति का उद्धार के लिए। और उसने नहीं बोला मन्नत करो और पैसा चढ़ाओ। उसने बोला यदि तू इस पर विश्वास करोगे तो तेरा पाप की क्षमा मिलेगा। दूसरा, मानव जाति का समस्या क्या था? क्या है? मृत्यु। बोलिए मृत्यु। पैसा नहीं है इंसान का सबसे बड़ा समस्या, पाप और मृत्यु है। पैसा नहीं होने से हम बर्बाद नहीं हो सकता है,
परंतु मेरा और आपका जीवन शत्रु पाप और मृत्यु है। ये कौन सी मृत्यु के विषय में बोल रहा है? आनंद मृत्यु। बोलिए आनंद मृत्यु। आनंद मृत्यु के विपरीत शब्द कौन सा है? विरुद्ध जो शब्द है, आनंद मृत्यु का विपरीत शब्द कौन सा है? आनंद जीवन। आनंद मृत्यु के विपरीत कौन सा है? आनंद जीवन। बोले आनंद मृत्यु का विपरीत शब्द आनंद जीवन है। और यीशु मसीह मुझे और आपको पाप से मुक्ति दिलाने के कारण मुझे और आपको आनंद जीवन मिलता है, अर्थात मुक्ति, मुक्ति, मोक्ष। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में मुक्ति है। यीशु मसीह का नाम, उसका नाम लेने से आप मरने से स्वर्ग पहुंचेंगे। आपका, क्योंकि यीशु मसीह का नाम में आपका पापों की क्षमा है, इसलिए आप स्वर्ग जाएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति का नाम है दुनिया में? आप सर्च करके देखिए। मसीहा, ओनली वन मसीहा। राजेंद्र कुमार, अनिल कुमार, सुनील कुमार, बहुत सा कुमार है, परंतु मसीहा एक ही है। हालेलुया। और दूसरा चीज, यहां पर यीशु मसीह ही ऐसा यूनिक नाम है जिसमें जन्म का भी, जयंती का पर्व होता है, मृत्यु का भी होता है और जी उठना का भी होता है। एक व्यक्ति का कितना पर्व मनाता है बताइए? जन्म का और मृत्यु का, डेथ एनिवर्सरी और बर्थडे। किसी व्यक्ति, इंसान हो या गुरु हो, संत हो, दुनिया में किसी व्यक्ति के विषय में आपने सुना है जिसको 3 पर्व है? जन्मदिन क्रिसमस बड़े दिन, मृत्यु का दिन गुड फ्राइडे, और ईस्टर का दिन जी उठने का दिन। हालेलुया। आज तक हुआ नहीं है, ना होने वाला है। कोई भी इंसान मरने के बाद जी नहीं उठा है, केवल यीशु मसीह ही जी उठा है। यीशु ही जी उठने के कारण आप भी मरने से जी उठेंगे। आपको जीवन देने के लिए यीशु मारा गया है। यीशु मरने से आप जी उठेंगे, क्योंकि आपको जिलाने के लिए उसने पहले प्रथम स्थान में पहला फल के रूप में परमेश्वर के सामने यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह जी उठने से मैं और आप जो उस पर विश्वास करता है, मरने पर भी जी उठेंगे। इसी को कहता है यीशु मसीह के नाम में मुक्ति है। यीशु मसीह के नाम में पापों की क्षमा और यीशु मसीह के नाम में आनंद जीवन अर्थात मोक्ष मिलेगा। क्योंकि एक ही नाम है जिसका 3 पर्व है, जन्म का, मृत्यु का और जी उठने का। वो केवल यीशु मसीह के नाम में जन्म और मृत्यु और जी उठने का पर्व है। हालेलुया। पर्व क्यों मनाता है? नहीं हुआ तो पर्व क्यों मनाएंगे? कोई जन्म नहीं हुआ है तो क्या जन्मदिन मनाता है? कोई मरा ही नहीं है, क्या मृत्यु का एनिवर्सरी मनाता है, डेथ एनिवर्सरी? तो कोई जी उठा ही नहीं है तो क्या फिर जी उठने का पर्व मना सकता है? नहीं। यीशु जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है, इसलिए आज वो यीशु जीवित है संसार में।
इसलिए यीशु के नाम में चमत्कार और चिन्ह दुनिया में होता है। कोई पादरी के पास शक्ति नहीं है, कोई ब्रदर के पास शक्ति नहीं है, कोई पास्टर के पास शक्ति नहीं है। शक्ति यीशु मसीह के नाम में है। और यीशु के नाम में प्रार्थना करता है तो चंगाई होता है। यीशु के नाम में प्रार्थना करता है तो चमत्कार होता है। कारण यीशु खुद करता है, क्योंकि वो जी उठा है। यीशु ने क्या बोला जी उठने के बाद, आपको मालूम है? मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहेंगे। मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। ऐसा प्रॉमिस, ऐसा प्रतिज्ञा कौन दुनिया में दिया है? कौन दुनिया में दिया है ऐसा प्रतिज्ञा? मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जियोगे। हालेलुया। मरे हुओं का नाम लेने से कोई काम नहीं है। जीवित है जो, उसका नाम ले लो, तब काम होता है। हालेलुया। जो मर गया उसका नाम में ताकत नहीं होता है। तो जीवित है, मृत्यु को पार किया है, वही आपको जीवन देगा। मृत्यु को पार किए हुए एक ही नाम दुनिया में आज तक है। इन द हिस्ट्री देयर इज ओनली वन नेम, दैट इज जीसस क्राइस्ट। तो आप बताइए, मानव जाति के प्रॉब्लम का सलूशन, मानव जाति के प्रश्नों का उत्तर कौन दे सकता है? यीशु, यीशु, यीशु। मानव जाति का प्रॉब्लम पाप और मृत्यु है। अल्टीमेट प्रॉब्लम मानव जाति का पाप और मृत्यु है। पाप और मृत्यु से मानव जाति को कोई इलाज करने वाला डॉक्टर आज तक दुनिया में स्पेशलिस्ट नहीं बना है। बीमारों के लिए डॉक्टर है, परंतु मृत्यु के लिए डॉक्टर नहीं है। पापों के लिए उपदेश दे सकता, ऐसा पाप मत करो, ऐसे करके पापों से, अधार्मिकता से उपदेश देने वाले उपदेशकें पूरा पृथ्वी में भरा हुआ है, परंतु पापों को मिटाने वाला दुनिया में यीशु है। हालेलुया। हम आंख बंद करके यदि हम उस पर विश्वास करेंगे, उसके वचन पर, मुझे और आपको मुक्ति और अनंत जीवन मिलेगा। क्या आप स्वर्ग जाने चाहते हैं? आपसे सवाल है। यदि आप स्वर्ग जाने के लिए चाहता है, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे, वो आपका पापों से क्षमा और मुक्ति, मोक्ष और अर्थात आनंद जीवन आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए कुछ भी आपको करने का जरूरत नहीं है। ना मन्नत करो, ना तपस्या करो, ना उपवास करो, ना पैसा चढ़ाओ, ना बिनती लंबे रीति से करो, ना किसी को पाँव छुओ। उसका नाम पर विश्वास करें। जहां पर जिस अवस्था में आप रहता है, उसी अवस्था में यीशु आएंगे, वहां से आपको बाहर निकालेंगे। और यीशु मसीह ने क्या किया? और उसने केवल आपके पापों से शुद्धता और केवल आपको आनंद जीवन नहीं दिया है। उसने वादा किया, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढारस रखो, मैं संसार को भी जीत लिया है। 3 प्रॉमिसेस यीशु के नाम में, पापों से मुक्ति, आनंद जीवन और इस संसार में आपका जीवन में विजय था। विक्ट्री इन द वर्ल्ड सिचुएशंस, विक्ट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में यीशु आपको विजेता देंगे। क्योंकि उसने कहा, यूहन्ना का पत्र अध्याय 16:33 में उसने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढारस रखो, मैं संसार को जीत लिया हूं। ये 3 प्रॉमिस से और क्या प्रॉमिस चाहिए आपको जीने के लिए? हालेलुया। इस पृथ्वी में रहने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, और इसके बाद आपके पापों को जो हाथों से, दिलों से, मनों से, अंधकरण में जो किया, पापों की क्षमा। दूसरा, तीसरा, मरने के बाद कब्रिस्तान शरीर जाता है, परंतु आत्मा ऊपर जाएंगे। तो आपके आत्मा में मुक्ति। तो ये 3 चीज से ज्यादा आपको कौन और क्या संपन्न कर सकता है?
ये तीनों चीज़ों से टोटल आंसर, टोटल जवाब, पूर्ण जवाब है यीशु मसीह का नाम। जब आप उस पर विश्वास करोगे, वो आपको पाप से मुक्ति और आनंद जीवन और इस संसार में विजयता देगा। हालेलुया। मैंने फिर से आपको बोलने के लिए चाहता हूं, 3 सेलिब्रेशन, 3 पर्व दुनिया में किसी का नहीं है, आज तक हुआ नहीं है, बाइबल कहती है ना होने वाला है। इसलिए 3 पर्व, जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान। इसलिए आप भी मरने से जीवित रहेगा, आपका शरीर जी उठेगा। जैसे मसीहा जी उठा है वैसे आप भी जी उठेंगे, आपका शरीर जी उठेंगे, आपका शरीर जी उठेंगे। आपका शरीर एक बार मरेगा, बाइबल कहती है एक बार आपको मरना है, परंतु दूसरी बार आप जी उठेंगे और यीशु के साथ में स्वर्ग में रहेंगे। एक बार आप मरेंगे, परंतु सेकंड टाइम समय वक्त आने वाला है, दुनिया का न्याय परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। हर दिन एक तरह से नहीं चलेगा। लगभग दुनिया का अंत होने का समय बाइबल का परमेश्वर के अनुसार है, इसलिए पूरा दुनिया में हलचल मचा हुआ है। दिस इज द लास्ट टाइम, ये अंत का दिन है। हालेलुया। आप बताइए, किसी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, ब्रेक टूट जाता है, हाईवे में जा रहा है, तो वो गाड़ी को कैसे रोका सकता है? टकरा करके। तो सेम वे दुनिया का ब्रेक फेल है, बिना टकराए हुए दुनिया समाप्त नहीं होंगे। हालेलुया। ये जो जिंदगी का रफ्तार पाप और विनाश के कारण और लोगों को जीवन में अशांति है और अंधकार में और प्रतिदिन चले जा रहा है, धर्मी जन को शांति है। सबके विषय में नहीं बोल रहा है। जिसने परमेश्वर को प्यार करता, जो धर्मी जन है, वो बचेगा। लेकिन जो बहुत लोग नहीं विश्वास करता है, बहुत लोग धार्मिकता पर नहीं चलता है, बहुत लोग सत्य पर नहीं चलता है, उनका जीवन में विनाश है। आप आज सुना है 3 प्रॉमिसेस, एक पाप की क्षमा, दूसरा आनंद जीवन, तीसरा इस जीवन में अर्थात शरीर में रहने के समय आपको प्रॉस्पेरिटी, विजेता यीशु देता है, यीशु देता है। हालेलुया। क्योंकि वो जी उठा है।